हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे डेल्टा कप कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इसका बिजनेस कैसा चल रहा है और इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस एनालिसिस करेंगे। तो आप अगर इस स्टॉक पर 2024 में निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाली है। तो यहाँ पर आप Skinner.site पर सबसे पहले आप देख लीजिए डेल्टा कॉर्प लिमिटेड का इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स, जिसको देख के आप समझ सकते हैं इसका बिजनेस कैसा चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए डेल्टा कप कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3491 करोड़। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा कैपिटल इसके पास है नहीं, और इसका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो है 130 रुपीज़। और इस कंपनी का जो स्टॉक पी रेशियो है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 22.1। ये बहुत अच्छे लेवल पे है। किसी कंपनी में निवेश करना तब सही माना जाते हैं जब इसका पी रेशियो 12 से 20 के आसपास होती है, तब यहाँ पे 22 है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ठीक ठाक है। इसका पी रेशियो देखकर ये लग रहा है इसका स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यू अभी है नहीं। आगे जाकर स्टॉक प्राइस को लेकर बात करेंगे। और इस कंपनी जो है अपने निवेशकों को हर साल 0.96% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड पेइंग कंपनी बहुत अच्छा माना जाते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। और इस कंपनी का जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 12.4। ये कम है। किसी कंपनी का ROCE जब 20% से ज़्यादा होता है तब उसको निवेश के लिए सेफ माना जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ROCE का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो टोटल कैपिटल है, जो टोटल एसेट है, उसको यूज़ करके, उसको इस्तेमाल करके कितना अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहा है, कितना अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा है, ये देखा जाता है। अगर 20% से कम रिटर्न जनरेट करता है तो ये माना जाते हैं कि वो कंपनी जो है अपने कैपिटल को ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रहे हैं। हो सकता है कॉम्पिटिटर्स से कंपटीशन करने में कोई दिक्कत आ रहे हैं। तो ROCE मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सेफ माने जाते हैं। यहाँ पर कम है, यहाँ पर गौर करने वाली बात है। और इस कंपनी का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 8.76। ये भी बहुत कम है। किसी कंपनी का सेफ तभी माना जाते हैं जब ROE किसी कंपनी का मिनिमम 20% से ज़्यादा हो तब, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम है। ROE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो निवेशकों का पैसा है, जो इक्विटी कैपिटल है, उसको इस्तेमाल करके, उसको यूज़ करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है सालों भर में, ये देखा जाते हैं। लेकिन इस कंपनी का ROCE और ROE देखकर ये लग रहा है ये कंपनी जो है अपने कैपिटल को उतना खास ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और इस कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी है वो है 0.02। बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है ये, बिल्कुल ना के बराबर इसके पास डेप्ट है। ये बहुत अच्छी बात है। किसी कंपनी में निवेश के लिए तब सही माना जाते हैं, सेफ माना जाते हैं जब उसका डेप्ट कम होता है। जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाते हैं। तो ये 0.02 है, बहुत अच्छे लेवल पे है। और इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 21.4। ये बहुत ही अच्छी लेवल पे है, बहुत ही ज़्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर किसी कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या सेफ माने जाते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे है, 3 से कहीं ज़्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो डेब्ट का प्रीमियम होता है, जो लोन का प्रीमियम होता है, उसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से चुकाने में कितना आसान हो रहे हैं या कोई दिक्कत आ रहे हैं, ये देखा जाते हैं। अगर 3 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब यह है कि उसको अपने डेब्ट का प्रीमियम चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आ रहे हैं। अगर 3 से कम होता है तो ये माना जाता है कि उसको थोड़ा दिक्कत आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी लेवल पे है, बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 1.46। ये कम है। करंट रेशियो मिनिमम 2 होनी चाहिए थी। करंट रेशियो का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, उसको करंट एसेट से कितना आसानी से मिटा सकता है, ये देखा जाते हैं। अगर 2 से कम किसी कंपनी का करंट रेशियो होता है तो ये माना जाता है उस कंपनी को अपने करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए उसके पास सफिशिएंट करंट एसेट है नहीं। और इस कंपनी का क्वार्टर सेल्स आप देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर से इसका जो इस क्वार्टर सेल्स है वो माइनस पे चले आए हैं, -33.8% हो चुका है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर इसका सेल्स काफ़ी घट गए हैं। और इस कंपनी का इस साल का पूरा सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं। पिछले साल से इसका सेल्स ग्रोथ माइनस पे चले आए हैं, -16.9% हो चुका है। पिछले साल से देख सकते हैं इसका सेल्स कितना घट गए हैं। और इस कंपनी का जो क्वार्टर प्रॉफिट है इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से काफ़ी सारी घट गए हैं। इसका प्रॉफिट माइनस पे चले आए हैं, -69.2 है। अब देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर इसका प्रॉफिट ग्रोथ कितना घट गए हैं। और इसका प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं इस पूरे साल का, पिछले साल से इसका प्रॉफिट ग्रोथ माइनस पे चले आए हैं, -41.9 है। ये भी कम हो चुका है। आप देख सकते हैं पिछले साल से इसका इस साल कितना प्रॉफिट घट गए हैं। तो इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखकर ये लग रहा है इसका सेल्स और प्रॉफिट करंट सालों में घट रहे हैं, बहुत भारी भरकम घट गए हैं। ये बात को आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खराब बात है इस कंपनी के, जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी।
इस कंपनी का जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो है 23,262 करोड़। कंटिजेंट लायबिलिटी बहुत खराब माने जाते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है इस कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, अगर एक कंपनी वो लीगल केस हार जाते हैं, ये जो रकम है 23,262 करोड़ का ये जो रकम है उसको चुकाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3,491 करोड़ का। लेकिन इसका कंटिजेंट लायबिलिटी आप देख सकते हैं, जो अगर एक कंपनी हार जाते हैं नियर फ्यूचर तो इसका जो रकम चुकाना पड़ेगा वो है 23,262 करोड़। कितना ज़्यादा है। ये कंपनी देवलिया हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं अगर हार गए तो इस तरीके से कंपनी बहुत रिस्क होते हैं। जिस तरह कंपनी में अपने कैपिटल से कहीं ज़्यादा उसके पास अगर कंटिजेंट लायबिलिटी होता है तो उसको रिस्की माना जाते हैं, क्योंकि जब एक कंपनी हार जाएंगे केस को नियर फ्यूचर तो ये जो रकम है इसको देना पड़ेगा। और ऊपर से न्यूज़ पर बुरा न्यूज़ चला आएगा। और आप जानते हैं कि इंडिया पे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर जो है 90% से ज़्यादा इन्वेस्टर न्यूज़ के ऊपर बेस करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर किसी कंपनी का नेगेटिव न्यूज़ चला आते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर स्टॉक प्राइस पे भारी भरकम गिरावट देखने को मिलता है और कंपनी भी बर्बाद हो सकता है। अगर इतना ज़्यादा कंटिजेंट लायबिलिटी होता है तो अगर हार जाते हैं तो, अगर नहीं हारते तो कोई बात नहीं है, लेकिन हार जाते हैं तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो आपको इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो आपको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, आपको रेगुलर बेसिस पे आपको इसका न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रोमोटर होल्डिंग को आप देख सकते हैं जो है 33.3% से भी कम है। किसी कंपनी का शेयर तभी माना जाते हैं जब उसका प्रोमोटर होल्डिंग्स 50 से 60% होता है तब, क्योंकि प्रोमोटर लोग ही कंपनी का फाउंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं। उन लोगों को सब कुछ पता होता है आगे जाकर ये कंपनी क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है या नहीं, सब कुछ इन लोगों को पहले से पता होता है। तो इसका होल्डिंग्स देखना आपको बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले। तो ओवरऑल इसका जो फंडामेंटल पैरामीटर्स देखकर ये लग रहा है ये कंपनी जो है इसका फिनेंशियल उतना स्ट्रांग है नहीं, और इसका सेल्स और इसका प्रॉफिट पिछले साल से घट रहे हैं इस साल, और इसका कंटिजेंट लायबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है अपने कैपिटल से। तो लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले आपको जरूर ये बात को ध्यान रखनी चाहिए, बहुत रिस्की हो जाएगा अगर ये कंपनी नियर फ्यूचर एक केस हार जाते हैं तो। और अब आप देख सकते हैं इस कंपनी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं इसका जो प्राइस का मूवमेंट है बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। ये बहुत अच्छी बात है एक स्टॉक के लिए, अगर स्टॉक प्राइस पे बहुत अच्छा खासा मूवमेंट होता है तो चलिए वीकली चार्ट पर आपके इसका प्राइस का मूवमेंट का आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्राइस मूवमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार्ट एनालिसिस में। आप यहाँ पर वीकली चार्ट पर देख सकते हैं इसका प्राइस जो है वो 2010 से इसका प्राइस 33 रुपीज़ से 142 रुपीज़ तक ये जो लेवल है इस लेवल के अंदर वो ट्रेड कर रहा था। 2010 से इसका प्राइस जो है ये जो रेंज है 33 रुपीज़ से 142 रुपीज़ के ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर वो ट्रेड कर रहा था। 2016 में थोड़ा ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, लेकिन फिर से दोबारा से इस रेंज के अंदर इसका प्राइस चला आया है। फिर से दोबारा से वो इस जो हाई बनाया था इस लेवल के ऊपर उसको तोड़कर ऊपर गया, फिर से यहाँ पर थोड़ा करेक्शन आया, रिटेस्ट किया यहाँ पर, फिर से दोबारा से एक लॉन्ग रैली करके ऊपर गया है, लाइफ टाइम हाई बनाया है 400 के करीब। तो आप अगर इस स्टॉक का प्राइस एक्शन को देखें तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस यहाँ से शुरू होकर एक हाई यहाँ पर बनाया था 143 रुपीज़ के आसपास। फिर से आप देख सकते हैं उसके बाद ये जो लो है हायर लो, इसको आप हायर लो मानेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक हायर हाई यहाँ पे बनाया है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक हायर लो, फिर से दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हायर हाई बनाया है। जब इस हाई लेवल को तोड़ा तो आप देख सकते हैं इस प्राइस कितना तेजी के साथ ऊपर गया है। यह हायर हाई है, लाइफ टाइम हाई है। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हायर लो यहाँ पर बनाया है, फिर से आप देख सकते हैं लोअर हाई बनाया है, फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर लोअर लो है। यहाँ पर आप गौर कीजिए जो लो को तोड़ा तब इसका प्राइस देख सकते हैं कितना तेजी के साथ नीचे आया है। फिर से दोबारा से एक लोअर हाई बनाया है, उसके बाद फिर से एक लोअर लो बनाया है। पहले आप देख सकते हैं 2016 से इसका प्राइस जो है अप ट्रेंड पे था, फिर से देख सकते हैं इसका ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड पे आ चुका है। तो किसी भी स्टॉक के निवेश करने से पहले उसका चार्ट एनालिसिस जब आप करेंगे तो उसका प्राइस एक्शन को आप जरूर देखना है, हायर हाई हायर लो। तो जब प्राइस अप ट्रेंड पे जाता है तो इस तरीके से हायर हाई हायर लो हायर हाई करके ऊपर जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जब उसके बाद जब लोअर हाई लोअर लो बनाएगा तब आपको जानना है कि जो प्राइस का मोमेंट है बहुत चेंज हो चुका है, उसका कैरेक्टर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए डाउन ट्रेंड पे था, फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हायर हाई यहाँ पे बना दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हाई को तोड़े हैं तो उसका प्राइस किस तरीके से ऊपर गया है। यहाँ पे हायर हाई बनाया है,
फिर से यहाँ पे हायर लो बनाया है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया है। इसका मतलब ये है कि फिर से इसका प्राइस डाउन ट्रेंड पे आने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं इस लो को तोड़कर फिर से एक लोअर लो यहाँ पर बनाया है। आप गौर कीजिए, ये जो लो है इसको जब तोड़ा इस लेवल को, तो आप देख सकते हैं प्राइस किस तरीके से गिरा है। तो आप अगर किसी स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वीकली चार्ट पर आपको ये देखना है उसका जो प्राइस एक्शंस हैं। अगर आप ट्रेंड रहा किसी कंपनी के स्टॉक, तो जो हायर हाई हायर लो बनाते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी जब लोअर लो लोअर हाई होते हैं उस बीच में, तो आपको ये जानना है कि उसका प्राइस में कुछ चेंज होने वाला है, डाउन ट्रेंड पे आने वाला है, ठीक है। इसको आपको गौर करनी है। तो अब बात आती है करंट टाइम, इसका प्राइस जो चल रहा है, इसका प्राइस कहाँ पे जा सकता है या कब निवेश करना सही होगा। जब तक इसका स्टॉक प्राइस ये जो हाई है, लोअर हाई है, इसको तोड़कर ऊपर नहीं जाता है, इसके ऊपर जब प्राइस नहीं जाते हैं हाई बटन के साथ, तब इस प्राइस पे, स्टॉक प्राइस पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आपने देखा है पिछले साल में, आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो प्राइस एक फिक्स रेंज के अंदर चल रहा था, इस तरीके से चलेगा। आप अगर इस स्टॉक प्राइस को अगर मूवमेंट देखते हैं, इसके ऊपर जाते हैं हाई बटन के साथ, तो इसका प्राइस में और मोमेंटम ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप। और आप अगर यहाँ पे निवेश कर देते हैं करंट प्राइस पे, तो ठीक रहेगा। इसका प्राइस अभी अंडर वैल्यू है, लंबे समय के लिए वो साइड वेज पे जा सकता है, कंसोलिडेशन पीरियड पे जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं जब बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, उसका जब बाइंग सेशन जब तक कि खत्म ना हो जाते हैं, उसका प्राइस को है एक फिक्स रेंज के अंदर वो लोग चलाते हैं। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, कंसोलिडेशन पीरियड पे जाएगा। वो 1 साल 2 साल या 3 साल तक भी हो सकता है, 5 साल तक भी जा सकता है। जब स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाते हैं, जब उनका बाइंग सेशन खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स का जो बड़े रकम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों का 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों का बाइंग सेशन जब तक चलता रहता है, तब तक स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करता रहता है। जब उन लोगों का बाइंग सेशन खत्म हो जाता है, तब जाकर मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर स्मार्ट मनी का इन्वेस्टमेंट बाइंग सेशन खत्म हो गया है, उन लोगों का बाइंग अगर खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो इसका प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, इसको तोड़कर ऊपर चला आएगा। क्योंकि बड़े बड़े बिग प्लेयर्स जो है, जो स्मार्ट मनी है, उनके अलावा स्टॉक प्राइस से असर नहीं आते हैं, स्टॉक प्राइस को मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है, जब तक इसका प्राइस इस लेवल के ऊपर ना आते हैं, तब तक आपको वेट करना है। ये अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंसोलिडेशन जो पीरियड है, लॉन्ग जो बोरिंग पीरियड होता है, उसको देखना नहीं पड़ेगा। आप अगर यहाँ पर करते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम तक आपको बोर फील होगा कंसोलिडेशन पीरियड पे अगर इसका प्राइस जाएगा तो, ठीक है। एक स्टॉक जो है अगर यहाँ पे लोअर हाई बनाता है, तो क्या होगा, फिर से एक लोअर लो भी बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है, इस तरीके से लोअर लो बना के लोअर लो भी कर सकता है। तो जब तक कि इसका प्राइस इसके ऊपर नहीं आते हैं, तो आपको वेट करना है। आप निवेश करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च भी कर लीजिएगा। आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको एजुकेशन पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि रिसर्च करने में आपको थोड़ा आसानी हो, हेल्प मिले। मैं समय समय पर इस स्टॉक के बारे में अपडेट देता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।